हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डैम। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, छोटा सा टॉपिक जिसका कमेंट करके लोग डिमांड कर रहे थे। स्टोन डस्ट बैरियर, इसका डाटा भी मैं आज आपके साथ क्लियर करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज या कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जाके यहाँ पे माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का टेस्ट सीरीज दिख रहा होगा, इसको आप ले सकते हैं। या चाहें तो एमसीएल एसएससीएल कोर्स को पूरा परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें ओएसएच कोड, ओएसएच रूल, जीके ऑफ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, फुल इंडिया प्लस एसएससीएल का फुल स्टोरी वाला, ये अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 6200670155। चलिए डायरेक्टली आता हूँ मैं टॉपिक पे ऊपर। तो आज हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है? तो भारत में कई डिजास्टर हुए, कोई कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुए, है ना। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में नाम बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। जैसे कि मैं आपको नाम बताता हूँ कि बहुत सारे भारत में कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुए, जिसमें से आपको पता होगा धोरी कोलेरी का जो डिजास्टर हुआ था कोल डस्ट एक्सप्लोजन का, जिसमें 268 लोग मर गए थे। तो ये डिजास्टर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डिजास्टर में से एक था, है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर था, ठीक है। इसके बाद आपका कहरबारी कोलेरी करके एक है, कहरबारी कोलेरी, है ना, यहाँ पर भी डिजास्टर हुआ था, झारखंड में पड़ता है। इसमें प्योर कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, 62 श्रमिक मर गए थे, ठीक है। इसके बाद जीतपुर में भी डिजास्टर हुआ था, जीतपुर में भी कोलियरी में एक्सप्लोजन ऑफ गैस एंड डस्ट हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोग, लगभग 48 लोगों की मृत्यु हो गई। तो डिजास्टर वाला तो मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे 2-4 वीडियो पहले करके देखिए, ठीक है। उसमें डिजास्टर का, माइनिंग में जो बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं भारत में और दुनिया में, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद सुदाम डी में डिजास्टर हुआ था, सुदाम डी में भी आपका गैस डस्ट एक्सप्लोजन हुआ था, साफ्ट बनाने के क्रम में गैस मिला था और 43 कार्मिक आपके कत्ल हो गए थे। इसके बाद बागडीही कोलियरी करके एक कोलियरी हुआ करता था, बागडीही कोलियरी, जिसको बेगुनिया कोलियरी भी कहते थे। तो वहां पे भी डिजास्टर हुआ था, बेगुनिया बागुजी दोनों में हुआ था, है ना। एक में 19 लोग, एक में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर हो रहे थे जो कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण हो रहे थे। कोयला का डस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा था। पहले फायर डैम्प एक्सप्लोजन होता था, और फायर डैम्प एक्सप्लोजन होने के कारण कोल का जो डस्ट बैठा रहता था लेयर बाय लेयर, वो उड़ जाता था हवा में, और उसको, कोयला डस्ट को एक फ्यूल की तरह काम करता था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए एक जगह आग लगा हुआ है, ठीक है। अब इस आग लगे हुए जगह पे आप जाके एक डब्बा जोर से पेट्रोल डाल देंगे, छिड़क देंगे पेट्रोल इसके ऊपर, तो ये क्या होगा? आग पूरा भयंकर फैल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है कोल डस्ट एक्सप्लोजन। मान के चलिए कि आपका गैस का छोटा सा विस्फोट हुआ है, जहां पे तक गैस है उस एरिया में मान लीजिए विस्फोट हुआ है, ठीक है, यहीं तक गैस था। लेकिन ये गैस का विस्फोट होने के कारण, चूंकि गैस में गर्म आग, बेसिकली गैस का विस्फोट हुआ तो आग लगा, आग लगा तो आग कैसा होता है? आग गर्म होता है। तो गर्म होने के कारण और जो कोल डस्ट बैठा हुआ था वो तुरंत हवा में उड़ जाता है, और कोल डस्ट का लेयर हवा में तुरंत उड़ जाता है, सूखा होके, गर्म होके, जिसके कारण वो आग जो है वो कोल डस्ट को पकड़ लेता है। और जैसे मैं पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया ना, कि पेट्रोल जब आप आग में डालते हैं तो कैसे भभक के आग आगे बढ़ता है, उसी तरह से गैस का जब एक्सप्लोजन होता है, चाहे फायर डंप एक्सप्लोजन हो, चाहे सीओ गैस एक्सप्लोजन हो, चाहे हाइड्रोजन गैस का एक्सप्लोजन हो, चाहे कोई भी तरह का एक्सप्लोजन हो, उसका एक्सप्लोजन के कारण कोल डस्ट जो है वो कोल डस्ट आग पकड़ लेता है। और वो कोल डस्ट अगर जहां तक रहेगा, जितना मात्रा में रहेगा, उतना बड़ा डिजास्टर होने के चांसेस होते हैं। तो इतने सारे डिजास्टर इतिहास में हुए हैं, तो उनको देख के डीजीएमएस को कुछ नियम कानून बनाने पड़े, उनको कुछ नया तरीका इजाद करना पड़ा, है ना। उन्होंने 1 डिग्री माइंस, 2 डिग्री माइंस, 3 डिग्री माइंस का वर्गीकरण किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लाया, उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल बहुत सारे कानून लाए कि भाई इलेक्ट्रिकल में फ्लेम सेफ्टी, लैंप इंटेंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, है ना, और लाइटिंग वाइटिंग का वोल्टेज वोल्टेज सब मॉनिटर करने लगा डीजीएमएस। इसके बाद भी बहुत सारे डिजास्टर हो रहे थे, तो यार डीजीएमएस को लगा कि कुछ ना कुछ एक ऐसा तरीका इजाद किया जाए जिस तरीके से इस डिजास्टर को, मतलब अगर कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो भी जाता है तो होने के बाद उसको रोका जा सके। तो उसके लिए बनाया गया स्टोन डस्ट बैरियर। ये कैसे काम करता है मैं आपको सिंपल साधारण शब्दों में समझाता हूँ, सुनिएगा। ऐसा है, देखिएगा, ऐसा सुनिएगा। ऐसा है कि जब छोटा सा आग लगता है ना कहीं पे, तो हम क्या करते हैं? अगल बगल देखते हैं, कहीं पानी है क्या, पानी है क्या, पानी है क्या। देखते हैं, अगर अगल बगल पानी है तो फटाक से उसमें पानी डालते हैं। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं? बालू उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, और मिट्टी बालू उसके ऊपर डालने लगते हैं, ढकने लगते हैं, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बंद होता है और वो पूरी तरह से आग बुझ जाता है। स्टोन डस्ट बैरियर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि स्टोन का डस्ट रखा रहता है, मान के चलिए एक सेल्फ है, इसमें बहुत पतला महीन डस्ट रखा रहेगा, स्टोन डस्ट। जैसे आपका आटा होता है ना, आटा,
घर में कैसे आटा रहता है पूरा, अगर आटा को मान लीजिए आटा को रख के उसके सामने पंखा चालू कर देंगे फुल स्पीड में, तो क्या होगा आटा भैया, पूरा घर आटा आटा हो जाएगा, पूरा घर में आटा भर जाएगा, उड़ जाएगा हवा में आटा, दीवार में चिपकेगा आटा, आसमान में आटा, सब जगह आटा, आपके अंदर आटा, है ना, सब जगह आटा। तो इसी तरह से स्टोन डस्ट बैरियर बिल्कुल आटा जैसा हम पीस देते हैं, पूरा पूरा पीस देते हैं, महीन कर देते हैं, और इतना हल्का हो जाता है वो कि अगर उसमें हम थोड़ा सा भी हवा दे दें, पंखा चालू कर दें स्पीड में, हल्का सा हवा ज्यादा दे दें, फूक मार दे, तो वो आटा जो है वो उड़ने लगेगा नहीं, स्टोन डस्ट का जो डस्ट पार्टिकल है वो उड़ने लगेगा हवा में। तो क्या होता है, जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद जो आग रहता है, आग के आगे गर्म हवा का झोंका दौड़ता है, गर्म हवा का झोंका दौड़ता है, तो वही गर्म हवा का झोंका स्टोन डस्ट बैरियर से पूरा का पूरा स्टोन डस्ट को हवा में उड़ा देता है, जिससे घर में आटा आटा हो जाता है। उसी तरह स्टोन डस्ट हो जाता है पूरा एटमॉस्फेयर में, और वो एटमॉस्फेयर में स्टोन डस्ट होने के कारण वो आग को पकड़ लेता है, वहीं दबा देता है और आग को मार डालता है कोना में ले जाके, ठीक है, मतलब आग पे काबू पा लेता है, आग को क्विंच करने का काम करता है। ये था आपका ठेठ देहाती भाषा में, सिंपल साधारण शब्दों में, कि स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली एक आध बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा यही कि खदान में जब एक्सप्लोजन होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने से रोकने के लिए हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं। विस्फोट के दबाव से स्टोन डस्ट में फैल जाता है ना, हवा में फैल जाता है और आग की लपट को, फ्लेम को बुझा देती है। ये जनरली इसका काम रहता है। स्टोन डस्ट बैरियर जनरली हम लोग इस टाइप के लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली दो टाइप के स्टोन डस्ट बैरियर होते हैं, दो टाइप के स्टोन डस्ट बैरियर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है जर्मन टाइप, दूसरा होता है पॉलिश टाइप, ठीक है। एक होता है आपका जर्मन टाइप और दूसरा होता है आपका पॉलिश टाइप, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जर्मन टाइप क्या होता है, जर्मन टाइप क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपका अपार्टमेंट होता है ना, एक तल्ला, फिर उसके ऊपर दूसरा तल्ला, फिर उसके ऊपर तीसरा तल्ला, फिर उसके ऊपर चौथा तल्ला, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका पॉलिश टाइप। पॉलिश टाइप में क्या होता है, पॉलिश टाइप में ऐसी तल्ला तल्ला होता है, तल्ला तल्ला होता है, मतलब जैसे समझिए कि एक अलमारी होता है ना, कि नीचे वाला रैक में आप कोई सामान रख दिए, उसके ऊपर वाला रैक में खुला अलमारी, चारों तरफ से खुला है, बीच में खाली सेल्फ है, चारों तरफ से खुला है, बीच में खाली सेल्फ है, ठीक है, इस टाइप का रहता है अलमारी जैसा। तो ये अलमारी में जो ऊपर में सेल्फ रखा हुआ है ना, सेल्फ बस लकड़ी का पट्टा रखा रहता है, सपोर्ट रहता है उसमें, खाली सपोर्ट रहता है। अगर थोड़ा सा भी हवा जो जोर से चल जाएगा ना, तो ये सेल्फ उलट जाएगा, हवा का ज्यादा झोंका पड़ गया तो सेल्फ उलट जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो गिरने के कारण जो उसके ऊपर डस्ट रखा है वो हवा में उड़ जाएगा, पूरा आसमान में मतलब वहां का एटमोस्फेयर में घुल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉलिश टाइप का। और जर्मन टाइप का क्या होता है, जर्मन टाइप का समझिए कि ठेला लगा हुआ, आप जा रहे हैं, समझिए होली का टाइम है, आप मार्केट गए हैं अबीर खरीदने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि एगो ठेला वाला ठेला लगा के बैठा है अबीर लेके, उसके बगल में थोड़ा दूर में फिर एक तो ठेला वाला बैठा है ठेला लगा के अबीर लेके, फिर उसके बगल में एक और आदमी बैठा है अबीर गुलाल लेके, है ना। तो बिल्कुल जो आपका जर्मन टाइप होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। थोड़ा सा एक सेल्फ लगा के रखें, फिर थोड़ा आगे में एक तो बड़ा सेल्फ लगा के फिर रखें, फिर उसके बगल में एक तो सेल्फ लगा के रखें, मतलब ऊपर नीचे नहीं रखें, अलमारी जैसा नहीं रखें गुरु, बराबर बराबर में रखें। हाँ यहाँ रखें, थोड़ा सा आगे ठेला लगा के जैसे रहता है ना, वैसे ही वो सेल्फ लगा के रखें किसी तरह फिक्स करके, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्मन टाइप। भारत में जर्मन टाइप इस्तेमाल नहीं होता है और डीजेमस हमेशा पॉलिश टाइप ही रिकमेंड करता है, ठीक है। तो स्टोन डस्ट बैरियर दो टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन, है ना। जर्मन टाइप, पॉलिश टाइप। जर्मन टाइप भारत में इस्तेमाल जनरली नहीं होता, पॉलिश टाइप को डीजीएमएस रिकमेंड करती है, ठीक है। पॉलिश टाइप आपका कैसा होता है, तल्ला बाय तल्ला, मतलब जैसा अलमारी होता है ना, नीचे का सेल्फ, उसके बाद दूसरा ऊपर का सेल्फ, उसके ऊपर सेल्फ, उसके ऊपर सेल्फ, और हर सेल्फ में हम क्या करते हैं, स्टोन डस्ट लदा देते हैं। और ये सेल्फ फिक्स नहीं रहता, बस नीचे से इसको खाली सपोर्ट दिया रहता है ना, ताकि अगर इसको किसी भी तरीके से वाइब्रेशन हो हवा के कारण तो ये टूट जाए, गिर जाए, और उसका जो जितना भी स्टोन डस्ट है वो हवा में, एटमोस्फेयर में पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक बाबू। देखिए ऐसा होता है ना। एक तो दिख रहा है ना, यही वाला आप मान लीजिए थोड़ा आगे तक हम ले जाएंगे, ऊपर में एक और रख देंगे, इसके ऊपर में ऐसा रख देंगे, नीचे से खाली देखो सपोर्ट लगा है, नीचे से खाली सपोर्ट दिया है, और उसके ऊपर में एक तो सेल्फ रख दिया है। सेल्फ, ये सेल्फ में कांटी मार के ठोक के जाम नहीं किए हम, खाली रख दिए, ठीक है, खाली रख दिए। और इसके ऊपर में स्टोन डस्ट रखें, स्टोन डस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए ओके, अब हल्का फुल्का थोड़ा सा जान लेते हैं स्टोन डस्ट के बारे में। देखिए स्टोन डस्ट का गुण क्या होता है, तो हवा में फैलने वाला होना चाहिए, पूरा महीन होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है पानी में घुल जाना, तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा भैया, जो पानी में नहीं घुलता हो। तो पानी में नहीं घुलता हो ऐसा
पत्थर का चूरा होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए। हल्के रंग मतलब जैसे लाइट कलर, जैसे व्हाइट हो गया, हल्का टाइप का ग्रे हो गया, हल्का टाइप का पीला हो गया, मतलब जनरली हल्का कलर का होता है, ताकि कोयला का डस्ट इस पर बैठे तो आराम से पता चले। पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ऐसा होना चाहिए, पीसा हुआ होना चाहिए। और जब पीसा होता है तो हम देखते हैं उसमें फ्री सिलिका का परसेंट 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पूछता है अक्सर स्टोन डस्ट बैरियर में, स्टोन डस्ट जो होता है उसमें फ्री सिलिका परसेंट कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, नमी और इसमें चिपक ना जाए उसका ध्यान रखा जाए, है ना। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। इसमें जनरली हम लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं, चूना पत्थर वाला जो चूरी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लाइमस्टोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लाइमस्टोन पाउडर बना के उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम दिखा दिए आपको इस टाइप का चीजें। अब हम थोड़ा सा लाइट वेट आपका स्टोन डस्ट बैरियर और हैवी स्टोन डस्ट बैरियर देखिए। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एंड प्लैंक लेंथ एंड लोडिंग, है ना, लोडिंग ऑफ स्टोन डस्ट का मात्रा, लोडिंग ऑफ स्टोन डस्ट, इसके हिसाब से हम लोग डिजाइन के हिसाब से हम लोग मतलब प्लैंक कैसा लगा रहे हैं या कितना मटेरियल लोड कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है लाइट स्टोन डस्ट बैरियर, दूसरा होता है हैवी स्टोन डस्ट बैरियर। लाइट स्टोन डस्ट बैरियर को हम लोग प्राइमरी स्टोन डस्ट बैरियर भी कहते हैं, लाइन स्टोन डस्ट बैरियर को प्राइमरी स्टोन डस्ट बैरियर भी कहते हैं, और सेकेंडरी को हम लोग हैवी स्टोन डस्ट बैरियर भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा लाइट स्टोन डस्ट बैरियर में जो सेल्फ होता है, सेल्फ का एक तो लंबाई होगा और एक तो चौड़ाई होगा। ये आपका होगा लंबाई, ये होगा ये चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई के बारे में कुछ बताया गया है, क्या बोला है बाबू, बोला है कि जो लंबाई होगा वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, चौड़ाई होगा वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और एक बैरियर से बीच, एक से दूसरा वाला का जो प्लैंक रहेगा, एक से दूसरा वाला जो प्लैंक रहेगा, इसका बीच की दूरी की बात करें तो 0.9 से लेकर के 2 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगा। इसका इसी बीच का गैप रहेगा, 0.9 से लेकर के 2 मीटर के बीच का गैप रहेगा। ये हम लाइट के केस में बता रहे हैं। इसके बाद अब स्टोन डस्ट बैरियर में हम क्या रखेंगे, स्टोन डस्ट रखेंगे। तो स्टोन डस्ट जो रखेंगे उसका एक मात्रा होगा भैया, हम नाप के तौल के रखेंगे। तो 110 किलो पर मीटर स्क्वायर एरिया में हम रख सकते हैं स्टोन डस्ट। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 110 किलो तक हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट स्टोन डस्ट बैरियर, क्या बोलेंगे, लाइट स्टोन डस्ट बैरियर बोलेंगे, ठीक है। अगर लोडिंग कैपेसिटी में बात करेंगे किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से तो 30 हो जाएगा, 30 किलोग्राम पर मीटर, है ना, और स्क्वायर में देखेंगे तो 110, ठीक है। अब लाइट स्टोन डस्ट बैरियर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गवाल में इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है। लाइट स्टोन डस्ट बैरियर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गवाल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हेवी टाइप का जो स्टोन डस्ट बैरियर होता है, हेवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर जो होता है उसको हम लोग बहुत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेवी टाइप का हम बोर्डन पिलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको लॉन्गवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग शाफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेवी हम लोग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बोर्डन पिलर में, लॉन्गवाल में, शाफ्ट में, है ना, ये सभी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि लाइट वाला सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वाल में इस्तेमाल करेंगे। तो लाइट वाला के बारे में मैंने बता दिया आपको। 15 सेंटीमीटर प्लैंक का लेंथ हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। लेंथ की बात करें तो 35 सेंटीमीटर, फ्रेम मेंबर की बात करें तो 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो मैंने बताया 0.9 से 2 मीटर, और लोडिंग कैपेसिटी की बात करें डस्ट लोडिंग तो 110 किलोग्राम पर मीटर, और अगर डस्ट लोडिंग ऑन सेल्फ की बात करें तो 30 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। और अब हैवी में क्या है, हैवी में आपका जो चौड़ाई होता है वो सेम होता है, खाली लंबा अलग होता है। जब ना कि हेवी वाला में जाइएगा तो लंबा रहेगा लेकिन चौड़ाई सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेम मेंबर भी आपका उतना ही रहेगा, 15 सेंटीमीटर मोटा रहेगा। उसके बाद अगर दूरी की बात करें, एक से दूसरे प्लैंक की बात, बीच की दूरी की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा दूरी भी हो सकता है, 1.2 से लेकर के 1.25 से लेकर के 2.7, है ना, एक तरह से दुगना, है ना। उसके बाद 390 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हेवी वाला में इस्तेमाल करते हैं, 60 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से हो जाएगा। और हेवी वाला हम लोग सब जगह इस्तेमाल करते हैं, तो बोर्डन फिलर में इसका डिस्टेंस अलग होगा, है ना, लॉन्ग वाल में इसका डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या हो समझाता हूं मैं आपको, समझाता हूं आपको, समझिएगा। जैसे मान के चलिए एक स्टोन डस्ट बैरियर यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे जो दूसरा स्टोन डस्ट बैरियर रहेगा इसके बीच की एक खास दूरी होती है, इसके बीच की एक खास दूरी होती है, ठीक है। अगर मैं लाइट वाला की मैं बात करूं जिसको सिर्फ लॉन्ग वाल में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो दूरी होता है वो होता है 45 से लेकर के 110 मीटर, 45 से लेकर के 110 मीटर, जो कि सिर्फ लॉन्ग वाल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब अगर हेवी वाला की बात करूं तो हेवी वाला हर जगह इस्तेमाल होता है। हेवी वाला बोर्डन पिलर में इस्तेमाल होता है, हेवी वाला लॉन्ग वाल में इस्तेमाल होता है, और हेवी वाला आपका शाफ्ट के केस में भी इस्तेमाल होता है।
अगर हम बोर्डन पिलर की बात करें तो यहाँ पे डाटा है 135 से लेकर के 365 मीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बाबू, अगर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, घुमा के पूछता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि बोर्डन पिलर जो है वो हेवी टाइप के स्टोन डस्ट बैरियर में लगता है, और हेवी टाइप के स्टोन डस्ट बैरियर में बोर्डन बोर्डन पिलर में लगाया जाता है, ठीक है। और 135 से 365 मीटर दूरी होता है एक से दूसरा स्टोन डस्ट बैरियर के बीच की। लॉन्गवाल की बात करें तो लॉन्गवाल में होता है आपका 180 से लेकर के 320 मीटर, 36 4 नहीं, 180 से लेकर के 320 मीटर के बीच में दो स्टोन डस्ट बैरियर के बीच की दूरी होती है। और इन केस ऑफ साफ्ट इंसेट इंसेट वगैरह जो होता है ना, साफ्ट में रोड वगैरह जो इंसेट वगैरह लगाया जाता है साफ्ट के आसपास में, तो वहां की अगर मैं बात करूं तो 90 से 150 मीटर के बीच की दूरी होती है, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब बेसिकली जो आपका रूफ होता है या जो साइड होता है, वहां से जो स्टोन डस्ट बैरियर लगाया जाता है, उसके बीच की दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि जो स्टोन डस्ट बैरियर लगा है 10 सेंटीमीटर रूफ से नीचे होना चाहिए और 10 सेंटीमीटर साइड से होना चाहिए, मतलब साइड और रूफ में कम से कम 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। इसके बाद वेंटिलेशन ऑफिसर जो होगा, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पॉइंट, वेंटिलेशन ऑफिसर जो होता है, वेंटिलेशन ऑफिसर वो हर हफ्ते वीक में एक बार इसका इंस्पेक्शन करता है और इसका बाउंड पेज बुक में रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को भरता है, ठीक है, उस रजिस्टर को भरता है। तो स्टोन डस्ट बैरियर को लेके आपका दिमाग में जो डाउट था, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, मैं सोचा चलो आपका डिमांड है तो मैं डाल ही देता हूँ। अब अगर कमेंट करके आप बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर ई बुक चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए व्हाट्सएप पे पॉज करके देख लीजिए, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप। या अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जो कि आपका एमसीएल एग्जाम के लिए भी काम आएगा, माइनिंग सरदार प्लस एससीसीएल, माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का जो टेस्ट सीरीज है, ये आप ले सकते हैं, जो कि एमसीएल एग्जाम में भी काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।